रेडी स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर फर्जीवाड़ा तथा इससे जुड़े अन्य अपराधों ने एक जटिल शक्ल अख्तियार कर ली है और उससे निपटने के लिए ठोस उपाय जरूरी है। विराम। मगर सवाल है कि अपराध या जोखिम से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी औजार को क्या एक नए तरह की असुरक्षा का वाहक बनने की इजाज़त दी जा सकती है। केंद्रीय संचार मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश के तहत यह कहा गया था कि सभी स्मार्टफोन कंपनियां 90 दिनों के भीतर अपने स्मार्टफोन में सरकार द्वारा तैयार किए गए साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी को पहले से ही इस तरह इंस्टॉल करें कि उसे डिलीट और प्रतिबंधित या अक्षम नहीं किया जा सके। विराम। सरकार के मुताबिक यह ऐप मोबाइल उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी वाले फ़ोन और संदेशों की रपट लिखवाने के साथ साथ चोरी हुए मोबाइल की जानकारी देने में मदद करता है। विराम। प्रथम दृष्टया सरकार की यह पहल तेजी से फैल रहे डिजिटल फर्जीवाड़े और इससे जुड़ी अन्य गड़बड़ियों से बचाना दिखता है, मगर किसी भी स्मार्टफोन की बाकी सुविधाओं तक इस ऐप की पहुंच और इसके काम करने के तरीके के संबंध में जैसे तथ्य सामने आए हैं उसे लेकर स्वाभाविक ही इसका तीखा विरोध शुरू हो गया है। विराम पैरा। यूं संचार साथी ऐप पहले से ही इंटरनेट पर सर्च इंजन पर मौजूद है, लेकिन अब तक इसे उपयोगकर्ता स्वैच्छिक तौर पर ही अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते रहे हैं। विराम। ताज़ा आदेश के जिस तरह इसकी अनिवार्यता को लागू करने की बात कही गई उसके बाद सरकार के इस फैसले पर सवाल उठे हैं। विराम। विपक्षी दलों की ओर से यह आशंका जताई गई है कि सरकार इसके जरिए व्यक्ति की निजता के अधिकार को खत्म कर उसकी हर गतिविधि की जासूसी करना चाहती है या उसकी निगरानी करना चाहती है। विराम। किसी स्मार्टफोन में इंस्टॉल होने के बाद संदेशों से लेकर अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच होने की वजह से संचार साथी के बेजा इस्तेमाल को लेकर भी अनेक आशंकाएं सामने आने लगी है। विराम। अगर वे सही उतरी तो इसकी क्या गारंटी है कि इस ऐप के जरिए न केवल लोगों की निजता के अधिकार को ताक पर रखा जाएगा बल्कि उनके फ़ोन में छेड़छाड़ भी की जाएगी। विराम पैरा। हालांकि इस फैसले पर चौतरफा सवाल उठने पर सरकार की ओर से सफाई आई कि लोग इसे चाहे तो न रखें या अगर फ़ोन में है तो उसे डिलीट कर दें। विराम। यह वैकल्पिक है। विराम। अगर वास्तव में ऐसा ही है तो संचार साथी ऐप को क्यों नहीं सर्च इंजन के तहत ही रहने दिया जाता है ताकि जिन्हें जरूरी लगे वे स्वैच्छिक रूप से डाउनलोड कर लें। विराम। फिर अगर डिजिटल फर्जीवाड़े या अन्य साइबर अपराधों से लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसे आदेशों को जारी किए जाते हैं तो इसके बयान तकनीक तथा उसके उपयोग को लेकर देश भर में व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता का अभियान क्यों नहीं चलाया जाता।
अपराधियों को पकड़ने में भी आधुनिक तकनीक आज कारगर भूमिका निभा रही है। विराम एक समस्या स्मार्टफोन कंपनियों के सरकार के फरमान पर राजी होने को लेकर भी आ सकती है। विराम यूँ भी यह विचित्र है कि नागरिकों के स्मार्टफोन में कोई ऐसा ऐप रखना अनिवार्य बनाया जाए जिसे लेकर आशंकाएं उभर रही हों कि वह ऐप लोगों को कितना साइबर अपराधों से बचाएगा और किस स्तर पर जोखिम का वाहक बनेगा। विराम पैरा। चंडीगढ़ देश का एक नियोजित शहर है। यहाँ की सड़कों से लेकर आवासीय क्षेत्रों को व्यवस्थागत तरीके से विकसित किया गया है। विराम रहने की लिहाज से यह शहर आज भी लोगों की प्राथमिकता सूची में दर्ज है। विराम इसकी सूरत तो आज भी आकर्षक बनी हुई है, लेकिन सीरत पिछले कुछ वर्षों में बदल रही है। विराम जिस शहर को कभी शांति प्रिय माना जाता था, वहाँ अराजकता के पांव पालने से बाहर आने लगे हैं। विराम गिरोहबाज बेखौफ होकर सड़कों पर अपराध को अंजाम देने लगे हैं। विराम चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में सोमवार की रात एक व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर देने की वारदात से शहर की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। विराम पुलिस का कहना है कि यह घटना गिरोहबाजों की आपसी रंजिश का परिणाम हो सकती है, क्योंकि मृतक व्यक्ति कभी गिरोहबाज लॉरेंस बिश्नोई का करीबी हुआ करता था और अब वह किसी दूसरे गिरोह के लिए काम कर रहा था। विराम पैरा गौरतलब है कि गिरोहबाज लॉरेंस बिश्नोई पिछले काफ़ी समय से जेल में बंद हैं और अब उसके भाई अनमोल बिश्नोई को भी सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिका से प्रत्यर्पित कर गिरफ्तार कर लिया है। विराम ऐसी खबरें भी आई हैं कि लॉरेंस जेल से ही अपने गिरोह को संचालित कर रहा है। विराम अगर ऐसा है तो यह भी संभव है कि इसमें कई स्तरों पर लापरवाही बरती जा रही हो या फिर सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों की मिलीभगत हो। विराम चंडीगढ़ में जो वारदात हुई है उसने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। विराम अपराधियों ने सड़क पर खुलेआम गोलियां चलाकर इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। विराम आखिर क्या वजह है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में भी अपराधी इस तरह सड़कों पर बेखौफ घूम रहे हैं? पुलिस के मुताबिक मृतक सेक्टर 33 में ही रहता था और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। विराम सवाल है कि अगर वह वांछित अपराधी था और शहर में ही रह रहा था तो पुलिस अब तक उसे अपनी गिरफ्त में क्यों नहीं ले पाई? विराम जाहिर है कि स्थानीय पुलिस तंत्र में ही खामियां हैं और जब तक इन्हें दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक शहर की कानून व्यवस्था भी पंगु बनी रहेगी। संपूर्ण